हेलो बच्चों, आपका मोस्ट वेलकम है स्मार्ट टैंकर्स क्लासेस में। आज हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है क्लेजेन कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लेजेन कंडेंसेशन रिएक्शन की मेन खासियत क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्लेजेन कंडेंसेशन जो रिएक्शन है वो एक तरीके का एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन से रिलेट भी करता है। क्यों क्लेजेन कंडेंसेशन अपने आप में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इस सभी चीजों को पढ़ेंगे और क्या क्या बातें खास हैं क्लेजेन कंडेंसेशन के बारे में, इन सभी पॉइंट को हम लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले क्लेजेन कंडेंसेशन का मेन खास पॉइंट क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। क्लेजेन कंडेंसेशन के लिए हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें क्या चाहिए। हमें चाहिए यहाँ पे एस्टर, और जो एस्टर चाहिए वो एस्टर सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे CH3 COO C2H5 है, और यहाँ पे भी CH3 COO C2H5। मतलब अगर इन दोनों को देखें तो हमें क्या दिख रहा है, दोनों सेम है, लेकिन हम यहाँ पे अलग भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग C2H5 कर सकते हैं और ये हमारा सेम रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग सेम एस्टर भी ले सकते हैं और अलग एस्टर भी ले सकते हैं। जिस तरीके से एल्डोल में हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन लेते थे और उनका हम लोग रिएक्शन कराते थे तो हमें एल्डोल प्रोडक्ट बनता था। हमें क्या मिलता था, एल्डोल प्रोडक्ट मिलता था। सेम उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग रिएक्शन कराते हैं एस्टर का, तो हमें क्या मिलता है, एसीटो एसीटेट मिलता है या बीटा कीटो ईस्टर मिलता है। इस तरीके से इसका नाम बीटा कीटो ईस्टर पड़ा। और क्यों इसको हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं, क्यों क्लेजेन एडिशन नहीं बोले। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन रहते हैं कि यार इसको एडिशन भी तो बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे कंडेंसेशन क्यों बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे दो मालिक्यूल सेम टाइप के रिएक्ट कर रहे हैं और हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। तो जब हमारा रिएक्ट करके कोई बड़ा सा मालिक्यूल्स बनाता है तो उस चीज को तो हम लोग एडिशन भी बोल सकते हैं ना, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लेजन बोलते हैं या कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या पीछे का कॉन्सेप्ट है ये भी समझेंगे हम लोग। तो थोड़ा सा रीड करते हैं। द बेस catalyzed condensation of an ester containing an alpha hydrogen atom with a molecule of the same ester or a different ester to give beta keto ester is known as क्लेजेन कंडेंसेशन। यहाँ पे बोल रहा है कि हमें क्या चाहिए, हमें एस्टर चाहिए। कौन सा एस्टर चाहिए, जिसके पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। अगर इसकी बात करें CH3 COO C2H5, तो CH3 COO C2H5 है क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O O C2H5। ये जितना पोर्शन देख रहे हैं, ये पूरा पोर्शन क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और इस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, इस हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो जब हम एस्टर यूज करेंगे तो उस एस्टर के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहना चाहिए, तभी हमारा जो रिएक्शन होगा वो क्लेजेन कंडेंसेशन कहलाएगा। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है तो हमारा क्लेजेन कंडेंसेशन नहीं होगा। समझ गए। तो वही चीज यहां पे बताना चाह रहे हैं, द बेस कैटेलाइज्ड कंडेंसेशन। बेस कैटेलाइज्ड कंडेंसेशन का मतलब यहाँ पे जो हम लोग कैटलिस्ट का यूज करेंगे वो हमारा क्या होगा, बेस एक तरीके का होगा C2H5O-। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग लिए हैं सोडियम इथॉक्साइड आयन C2H5O- ये हमारा क्या होता है, सोडियम इथॉक्साइड आयन। तो यहां से Na निकल गया है, क्योंकि एक तरीके का ये क्या है, एक तरीके का ये बेस है। तो बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, ये वाला Na चार्ज निकल गया। तो यहाँ क्योंकि बेस का हमारा मेन वर्क क्या होता है, बेस का हमारा मेन वर्क होता है कि वो निगेटिव चार्ज वाला जो मतलब जो चीज रह गई, हम लोग बोल सकते हैं जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसको वो रिलीज करता है। अब यहाँ पे बात आती है कि सेम एस्टर भी यूज कर सकते हैं, डिफरेंट एस्टर भी यूज करते हैं, और हमें एक प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बीटा कीटो ईस्टर। बीटा कीटो ईस्टर का यहाँ पे मतलब क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं।
हमने अभी क्या माना, अगर इसको देखें CH3 CO CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखना चाहें तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O O और C2H5, ये हमारा मेन है। यहाँ पे हमने C2H5 जोड़ा हुआ है इसके साथ, या ऐसे इसके नीचे लिख सकते हैं हम लोग इसको। अगर यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे हम लोग नीचे लिख सकते हैं C2H5, इससे जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से। ठीक, अब देखिए आपको क्या ध्यान में रखना है, ये वाला जो पूरा चीज है, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये आपका क्या है, एक तरीके का फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को हम लोग अल्फा बोलेंगे और इसके बगल वाले कार्बन को हम लोग बीटा बोलेंगे। तो बीटा वाले पार्ट पे क्या दिख रहा है, मतलब इस वाले कार्बन से डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन दिख रहा है, और इस वाले ग्रुप को अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, कीटोनिक ग्रुप है। तो कीटोनिक ग्रुप किस पोजीशन पे, बीटा के पोजीशन पे, इस वजह से इसको हम लोग क्या बोले, बीटा कीटो, क्योंकि बीटा और एक C डबल बॉन्ड O किसके लिए, कीटोनिक ग्रुप के लिए, तो यहाँ पे कीटो यूज हुआ है। और ये जो पूरा पार्ट है C डबल बॉन्ड O C2H5, ये हमारा एस्टर वाला पार्ट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बीटा कीटो एस्टर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं, और उसको जानने के पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि क्यों इसको कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। कंडेंसेशन रिएक्शन बोलने के पीछे का लॉजिक क्या है। एडिशन रिएक्शन में जब भी दो रिएक्टेंट ऐड होते हैं तो केवल सिंगल प्रोडक्ट बनते हैं और कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स का प्रिपरेशन नहीं होता है। मतलब यहाँ पे अगर कंडेंसेशन की जगह पे एडिशन रिएक्शन यूज हुआ होता तो यहाँ पे एथिल एसीटेट और एथिल एसीटेट रिएक्ट करते और साथ में केवल यहीं पे कोई सिंगल प्रोडक्ट बनता। इसके साथ यहाँ पे जो अल्कोहल बन रहा है वो अल्कोहल नहीं बनता, केवल सिंगल कोई प्रोडक्ट बनता। तब उस रिएक्शन को हम लोग एडिशन बोलते हैं, और तब उस कंडीशन में हमारा जो रिएक्शन होता है वो क्लेजन एडिशन रिएक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे अगर दो रिएक्टेंट या सेम रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो तो बन रहा है, साथ में कोई स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी मिल रहा है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हो गया, जैसे एथेनॉल हो गया, मतलब अल्कोहल हो गया, आपका अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, इस सब आपको अगर मिलेगा तो समझ जाना है आपको कि वहां पे क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। समझ गए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के पास अब हम लोग चलते हैं, जो कि है क्या, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ी मजा आएगा मैकेनिज्म देखते इसमें। सबसे पहले है बेस लेंगे, बेस हमारे पास आ गया और हमारा एथिल एसीटेट का 1 मोल आ गया। यहाँ पे हम लोग एथिल एसीटेट का 2 मोल लिए हैं, 1 मोल यहाँ पे ले लिए। यहाँ पे CH3 था, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ है, 1 हाइड्रोजन को अलग से दिखाया गया है। बेस का वर्क क्या होता है, बेस का वर्क होता है मोर एसिडिक हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, मोर एसिडिक है, ये अल्फा हाइड्रोजन है। इस अल्फा हाइड्रोजन को ये बेस क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना था, एक सिंगल बॉन्ड हम लोग जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन के थ्रू बनता है। तो एक बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है, जैसे यहाँ पे अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा और इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ये वाला प्लस इस वाले माइनस को कैंसिल आउट कर देगा, यहाँ पे इसके साथ माइनस है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलते हुए दिखेगा, यहाँ पे हमें एथेनॉल मिल गया और इस वाले कार्बन पे क्या आ गया, इस वाले कार्बन पे आ गया निगेटिव चार्ज। तो एक तरीके का ये क्या बन गया, कार्बन आयन बन गया, या हम लोग बोल सकते हैं एनायन का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो एनायन दिख रहा है आपको, इसको हम लोग ले लिए और एथिल एसीटेट के दूसरे मोल को भी हम लोग ले लिए। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इस डबल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट की हैं उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किएगा, और ये वाला जो निगेटिव चार्ज वाला पोर्शन है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि यही हमारा पार्शियल पॉजिटिव होगा। क्योंकि यहाँ पे ये वाला बॉन्ड अगर ब्रेक होता है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस वजह से यहाँ पे
पार्शियल पॉजिटिव वाले चार्ज पे ये वाला कार्बन अटैक करेगा। तो वही देखिए, ये क्या है, CH3 है, ये कार्बन है, यहाँ वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो दोनों इलेक्ट्रॉन को इस ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये वाला नेगेटिव वाला चार्ज आके इस कार्बन से ऐड होगा तो CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5 आ गया और यहाँ पे ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक, इतना बात क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन क्या होना चाहेगा, अपने आप को स्टेबल फॉर्म में पाना चाहेगा। ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो शिफ्ट हो जाएगा बॉन्ड में शिफ्ट होगा तो ये वाला जो इथॉक्साइड आयन है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो इथॉक्साइड आयन रिलीज होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब कि हम लोग बीटा कीटो एस्टर जिसकी बात कर रहे हैं इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे CH3 CO CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5 ये हमारा क्या हो गया, इसका फॉर्मेशन हो गया। फिर हम लोग क्या कराएंगे, फिर हम लोग अब इसका रिएक्शन इथॉक्साइड आयन से कराएंगे। तो इथॉक्साइड आयन यहाँ वाला जो हाइड्रोजन है जो CH2 के पास है एक हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। मतलब यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो अगर हम लोग सिंगल हाइड्रोजन लिखाएं और एक हाइड्रोजन को अगर हम लोग ऊपर कर दें, एक हाइड्रोजन को अगर हम लोग इस तरीके से ऊपर लिख दें तो इस वाले हाइड्रोजन के साथ ये वाला ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा और इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो चुका है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर हम लोग लगाना चाहें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यदि हम लोग लगाना चाहें तो यहाँ पे अब हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो एसिड का वर्क क्या होता है, प्रोटॉन को देता है। ठीक, तो प्रोटॉन को देगा, तो प्रोटॉन को देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H इसके पास आ जाएगा और फिर से हमें क्या मिल जाएगा, CH3 CO CH2 C डबल O C2H5 में ही जो यहाँ पे हमको मिला था वही चीज यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे फिर से हमें क्या मिल जाएगा, बीटा कीटो एस्टर मिल जाएगा। यहाँ पे एक बात जान लो कि कीटो इनॉन टॉटोमेरिज्म भी यहाँ पे होता है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि आखिर में कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म क्या है। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन आ जाए, मतलब इस वाले ऑक्सीजन से यदि आके हाइड्रोजन जुड़ जाता है यहाँ पे तो इनॉल फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि पहले क्या था, कीटोन फॉर्म में था। कीटो से जब वो इनॉल में चेंज हो जाएगा तब इस तरीके के टॉटोमेरिज्म को हम लोग कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म कहेंगे। तो उम्मीद है क्लेजन कंडेंसेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। क्लेजन कंडेंसेशन में कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म भी होता है। जो हम लोग एसिटिक एस्टर लेते हैं उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। ये जो रिएक्शन होती है वो बेस के प्रेजेंट में होती है। इसको कंडेंसेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके साथ स्मॉल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है कि क्लेजन कंडेंसेशन में क्या क्या चीजें होती है। तो फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।